नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी का ट्रम्प कार्ड हमारी खास पेशकश। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे का पहला पड़ाव पुर्तगाल, दूसरा अमेरिका और अंतिम पड़ाव नीदरलैंड्स है। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली मुलाकात पर टिकी है। तो हम आज इसी की बात करेंगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में भारत पर, इसका भी एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अबकी की बार ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप का यह चुनावी नारा ये बताने के लिए काफी था कि वो पीएम मोदी से कितने प्रभावित हैं। और अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, सबकी निगाहें मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर टिकी हैं। 24 जून को पुर्तगाल के बाद पीएम मोदी 25 जून को अमेरिका जाएंगे। मोदी अमेरिका में 2 दिन रहेंगे और 26 जून को वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता फोन पर तो कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये मोदी का पहला अमेरिका दौरा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस हाई वोल्टेज मीटिंग पर टिकी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, साथ ही कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। 2 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी 27 जून को नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरी अमेरिका यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा बनाना है। भारत अमेरिका के बीच संबंध से दोनों देशों और विश्व को फायदा होगा। अमेरिका पीएम मोदी के स्वागत में जुटा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नॉट ने कहा है कि अमेरिका पीएम मोदी के दौरे का इंतजार कर रहा है। You know, if you look at the relationship, then we cover a wide variety of subjects. We cover defense and security. We cover counterterrorism. We cover the broader political relationship between the 2 largest democracies of the world. We cover trade and investment issues. We have very important people-to-people links. So there's sufficient subjects for them to discuss. दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसमें पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H1B वीजा नियम, आतंकवाद, सैन्य समझौते और ट्रेड अहम मुद्दे हैं। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि मामला अभी समीक्षाधीन है और मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोमवार को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात से पहले एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, H1B वीजा मुद्दे पर बातचीत की कोई योजना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि अगर भारत की ओर से ये मुद्दा उठाया गया तो अमेरिका इसके लिए तैयार है। हालांकि व्हाइट हाउस ने H1B वीजा मुद्दे पर बातचीत से इनकार किया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, अगर भारत की ओर से H1B वीजा मुद्दा उठाया गया तो अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। H1B वीजा मुद्दे से अलग बात करें तो मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये ऐसी पहली डील है जो अमेरिका ने किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मोदी का ट्रम्प कार्ड इसलिए क्योंकि फोन पर तो ये नेता कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जब से बने हैं ट्रम्प, मोदी का ये पहला यूएस दौरा है और उस पहली बार वो जब मिलेंगे ट्रम्प से 26 जून को, तो क्या बातचीत होगी। हालांकि इस बीच जो सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा रही है वो है H1B वीजा की। अमेरिका में आईटी कंपनियों के लिए जो नौकरियां वहां पर पैदा करने की बात है उसकी, और ट्रंप की जो पॉलिसी है बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। लेकिन व्हाइट हाउस के एक स्टेटमेंट ने यह भी क्लियर किया कि H1B वीजा पर बात नहीं होगी। अगर मोदी बात करते हैं तो हम तैयार भी नहीं है। तो फिर कैसे होगा, क्या होगा बातचीत में, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन, मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ शाजिया इल्मी है जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है जो कि कांग्रेस के लीडर है, और मेरे साथ अशांक देसाई साहब हैं, फाउंडर हैं मैस्टेक के, और थोड़ी देर में फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स पर अपनी पकड़ रखने वाले कमर आगा साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके हिसाब से इस विजिट को कैसे देखें। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन एक व्यू में अशांक देसाई साहब सबसे पहले आपसे लूंगा, फिर शाजिया जी मैं आपके पास आता हूं। अशांक देसाई साहब, पीएम मोदी की जो ये यूएस विजिट है, ट्रंप के साथ वो पहली बार मिलने जा रहे हैं। एज एन एक्सपर्ट आप इसको कैसे देखते हैं? और जब व्हाइट हाउस ये कह देता है कि नहीं H1B वीजा हमारे एजेंडे में है ही नहीं, जब वो मिलेंगे तो H1B वीजा पर बात नहीं होगी और वो करते हैं तो हम तैयार नहीं है,
तो फिर आपको कौन सी उम्मीदें हैं इस विजिट से जो आपको लगता है कि मोदी इस मीट में उठा पाएंगे? देखिए, एक आज इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो एक नए मोड से गुजर रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ये दोनों का नाता बहुत साल से अच्छे तरह से बढ़ रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसके बारे में कोई शंका तो है नहीं। आज देखिए, इंडिया और यूएस का ट्रेड देखिए, आईटी का ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सब टोटल ट्रेड भी देखिए, उसका एक्सपांशन जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। तो आज जो नया लीडरशिप आया है यूएस में ट्रंप से, उसके जो उनकी बात हुई है उससे तो इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है इंडिया के लिए। टेररिस्ट हो या एशिया पैसिफिक रिलेशनशिप हो या डिफेंस हो, मगर आईटी की बात जब आप करेंगे, जिसके बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बात ऐसी है कि बहुत सारे जो बिल्स है आज H1B के बारे में, वो सारी उनकी तो सिर्फ बात ही हो रही है, वो कोई टेबल नहीं हुए हैं, एक बात है। मगर ये सच है कि H1B के जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है हमारे लिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं होगी। मैंने तो सुना नहीं है कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने क्या बात की है, मैंने सुना नहीं है। मगर मुझे लगता है कि इंडिया से तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, और ऐसी बात नहीं है कि ये जो H1B वीजा का इश्यू है वो कम्प्लीटली अनइम्पोर्टेंट है यूएस के लिए। वो उनके टॉप ऑफ इश्यूज में नहीं हो शायद इंडिया के डिस्कशन में, मगर इंडिया के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसी आशा है और ऐसा लगता है तो कुछ संवाद तो जरूर होगा। और हमारा जो व्यू है, इंडिया का जो व्यू है, वो हमारे मोदी साहब जरूर ट्रंप साहब को बताएंगे, और उतना ही बस है। मैं बोलता हूं कि बात भी नहीं हुई है वो तो ठीक है, मगर 5 घंटे मिल रहे हैं दोनों, ऐसी तो 10 मिनट में या 5 मिनट भी बात हो गई कि इम्पोर्टेंट H1B हमारे लिए इतना भी कन्वे हो गया, तो मैं बोलता हूं ये बात आगे बढ़ेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि 5-10 मिनट भी बात कर ली तो हो सकता है कि ये बात आगे बढ़े। शाजिया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने देखा था कि कितने गर्मजोशी भरे रिश्ते थे पीएम मोदी के और प्रेसिडेंट ओबामा के। 7 से 8 बार उनकी मुलाकात हुई थी और कई कुछ चीज़ों में लगा भी था कि हाँ, ये केमिस्ट्री अच्छी जा रही है जो भारत को फ़ायदा देगी आगे। लेकिन फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही अपनी पहली स्पीच में कहते हैं कि मेरा पहला मोटो है बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। तो क्या उस स्थिति में, और उनकी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी आई हैं जो आईटी कंपनियों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। आईटी कंपनियों की तरफ से कहा भी जा रहा है, विप्रो ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से हमें आईटी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। तो इस मुलाकात को इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में बहुत अहम माना जा रहा है। शाजिया, क्या माने? व्हाइट हाउस का तो बयान आया H1B वीजा पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो पीएम मोदी वहां रेज करेंगे? देखिए, सबसे काफ़ी अहम ये विजिट रहेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने ढंग से काम करते हैं। बराक ओबामा का एक बहुत ही कंसिस्टेंट, एक विश्वसनीय तरीका था काम करने का। डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं अपने ढंग से, जैसे मैंने कहा, और वो काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज़ जिसको लेकर वो बहुत क्लियर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जीते भी हैं, कि वो होम ग्राउंड यानी कि अमेरिका के लिए क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो देखते हैं। तो जहाँ तक H1B1 वीज़ा की बात है, वो चाहेंगे, वो जरूर उनकी तरफ से तो यही कोशिश होगी कि जहाँ तक आउटसोर्सिंग के मामले हैं, आउटसोर्सिंग के लेकर जो भारतीयों को वीज़ा दिए जाते हैं उसमें कमी हो, ताकि होम टर्फ को और बलवान बनाया जाए। तो इस बात को लेकर वो पहले भी प्रतिबद्ध थे। लेकिन अगर इसमें बात ना करें या न्यूट्रलाइज भी करें इस मामले को, इसको बढ़ाए नहीं, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज मानी जा सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो समझौता हुआ है, जो गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स का हुआ है, वो बराक ओबामा के वक्त में हुआ था वो, लेकिन अब वो फाइनलाइज हो रही है। तो उसको लेकर काफी एक तरह से खुशी भी है वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील दोनों कंट्रीज के बीच में हुई है। और कौन नहीं खुश होगा इतने फायदेमंद सौदे से, क्योंकि बहुत करोड़ों की $300 बिलियन की डील बताई जा रही है। इसके अलावा देखना होगा कि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा अलग सा है। आप देखिए, जैसे चाइना का पार देखिए कैसे बढ़ रहा है, कैसे आप देखिए जर्मनी और नेटो, आप देख रहे हैं नेटो फोर्सेस में क्या हो रहा है, और खासतौर से यूरोप में इतने बदल रहे हैं वहाँ समीकरण। और उसके साथ साथ अभी आप देखिए सऊदी अरब ने बहरीन ने मिलकर क्या क्या है कतर के साथ, इसमें यूएई भी सऊदी का साथ दे रहा है।
तो ऐसे उसमें भारत को अपनी अपनी जगह बनाना और डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बहुत ही मजबूती से, बहुत ही दोस्ताना तरीके से, लेकिन बहुत ही फर्म तरीके से, मजबूत तरीके से अपनी बात रखना बहुत जरूरी होगा। मुझे लगता है मोदी जी हमारे पीएम बहुत सक्षम होंगे ये करने में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा नहीं किया जा सकता हर तरीके से। ठीक है, लेकिन बहुत ही नजर डालने की जरूरत होगी कि इन सब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टेरर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टेरर, 3 चीजों पर क्या रुख रहेगा उनका। अच्छा ठीक है, आप ट्रिपल टी का फॉर्मूला दे रही हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टेरर। तो ट्रेड के बारे में हम, जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि H1B वीज़ा जो कि ट्रेड का बहुत बड़ा अहम है, टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं उसमें आता है, और टेरर की जो बात कर रही हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा पाकिस्तान का आता है, और कई बार अमेरिका की तरफ से ये संकेत गया है कि वो पाकिस्तान को कहता है कि आप टेररिज्म पर लगाम लगाइए। लेकिन शहजाद पूनावाला इसी नोट पे अगर हम बात करें और पेरिस जलवायु समझौते को भी इसमें शामिल करें, जिसको तोड़ा ट्रंप ने और कहा कि भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, भारत और चाइना जैसी कंट्री को, ट्रंप ने कहा। H1B वीजा की हम बात कर ही रहे हैं, तो ये ट्रंप वाकई बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग में वाकई, जैसा कि शाहजी अलवी कह रही हैं, पीएम मोदी ये मुद्दे रखने में कामयाब होंगे और भारत की बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो एक हेट एंड लव रिलेशनशिप वाली बात आ रही थी वो एक अच्छे वे में आगे निकले जाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, तो इसमें हम लोग राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, चाहे सरकार किसी की भी हो। वाजपेयी साहब के ज़माने में हमारे रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे। आपको याद है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, फिर बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश ने उसको चेंज करना शुरू किया। मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के समय पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक ट्रेड लगभग 3 गुना बढ़ी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में न्यूक्लियर डील हुआ और बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनिशंस और वो सारी चीज़ें भी हुई। ओबामा साहब के साथ भी मनमोहन सिंह की अच्छे रिश्ते थे और उस दौरान भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ी बात, और मोदी साहब और ओबामा साहब के दौरान भी अच्छे रिश्ते रहे। पर अब आपको समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे हैं तो उनकी क्या पॉलिसीज रही है और उनको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। अब उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और हायर इन अमेरिका का नारा दिया है। वो कहीं लेफ्ट पार्टी से भी ज्यादा लेफ्ट विंग है जब ये प्रोटेक्शनिज्म की बात आती है अमेरिकन जॉब्स रखने के लिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो IT कंपनीज है इंडिया की, उनको कम से कम 1.5 लाख से, जो कंपनीज है ग्लोबल IT कंपनीज, उसमें 1.5 लाख से 2 लाख इंडियंस की जॉब्स जाएगी अगले साल, क्योंकि ये जो H1B वीजास के नॉर्म्स टाइट किए जा रहे हैं। तो वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑन द एजेंडा टेबल। अब अगर स्पोक्सपर्सन US के बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, तो मुझे बड़ी चिंता का विषय लगता है कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि मोदी साहब को ये एजेंडा ट्रेड और जॉब्स के इशू को आगे करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक सवाल है ये वेपन्स की, तो जहां जहां भी डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट गए, तो वहां पे उन्होंने काफ़ी $1 बिलियन के वेपन्स बेचे। कतार के साथ उन्होंने टफ रुख अपनाया और फिर उस कतार को भी बेच दिया। तो क्या ये रिलेशन एक तरफा होगा जिसमें कि ये हमें आर्म्स बेचते रहेंगे और हमसे ये फायदा उठाते रहेंगे, या क्या इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? जहां तक चाइना की बात है सर, ओबामा ने हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था, जॉर्ज बुश ने भी वाजपेयी जमाने के समय हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। अब आप ट्रंप के देखेंगे नीति, तो ट्रंप चाइना को इस्तेमाल कर रहा है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। तो चाइना के साथ क्या वो उस हाइट तक जा पाएगा जहां पे इंडिया उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा चाइना को इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए? जो स्टेटमेंट उन्होंने पेरिस अकॉर्ड के समय पे दिया है कि इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर, पहले तो इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी से लिए नहीं है और ना उन्होंने दिया है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाह रहा है ट्रंप। तो ये भी एक सवाल है। तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब जाएंगे तो पर्सनल केमिस्ट्री तो ठीक है, पर जो वास्तविकताएं हैं, जैसे ट्रंप का ये भी पॉलिसी स्टेटमेंट है उनकी जो चल रही है कि अफगानिस्तान से ये ट्रूप्स पुल आउट करना चाह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन प्रेजेंस नहीं होगा और तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी, तो जैसे इन्होंने कहा है TTT तो अच्छा है, पर TTT में इंडिया का क्या गेन है? TTT कहीं उनका गेन ना हो जाए। चलिए, ये भी एक बड़ी बात है।